अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सत्संगी टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ताकि परमात्मा का ज्ञान हमारे सभी भाई बहनों तक पहुंच सके। मैंने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं। यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं, हमारे लिए वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विंग पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहां पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे, उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया, जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती हैं। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहां से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा, कोई महापुरुष आया है। अब ये तो सोच थी उन ज्ञानहीन ऋषियों की जो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं कि ऊपर के अवतार जितने भी आए हैं, क्योंकि इनके अवतार तो माँ से जन्म लेकर आए हैं, ये वो अवतार है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता। और वहाँ शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहाँ कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए और जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन हैं, भगवान को पहचान नहीं सके। फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, जो लीला में शरीर में बड़े हुए और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे।
और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा, जो उनसे जन्म नहीं लिया था लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। पुण्यात्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समाएंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा, ये दो इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था। और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी? एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा लिए, क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं। और वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है, पर आपका असर नहीं कर रही। उसको जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो जरा सा किसी का हाथ जल जावा तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर ले, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के ज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं, और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और मुसलमान बनाने का उन्हें के शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जा करके उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़ गई, फिर जबरदस्ती बनाने लगे। ये उनका जबरदस्ती वाला मार्ग था, ये गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है यार? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है? किसी जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे,
वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई है, हिंसा नहीं की, और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, भाई हम नहीं खाएं इस गंध को। तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहाँ का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना, और मैं जो तुझे कह रहा हूं इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर, सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है। कबीर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ना आपको दिया, क्योंकि वो कहता उससे पूछो, तो आपकी साधना व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है। और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेखे लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है।